बाकी और तमाम कलाकार हैं। तो यहाँ से छूटने के बाद मैं वहीं ज्वाइन करता हूँ। क्या ऐसी वजह है कि कोई भी विवाद कहीं से भी शुरू होता है वो रोहित सिंह मटरू पर आकर ही खत्म होता है? बारिश कहीं से भी होती है, भीगता उसमें रोहित सिंह मटरू ही है। बड़ा पुराना रिश्ता है रोहित सिंह मटरू का विवादों से। एक्चुअली लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जितने स्टार्स हैं या जो भी हैं या विवाद भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो सोचता है थोड़ा आके एक चुम्मी लेके फिर निकलूं। तो श्रुति जी से बात किया तो वो क्लियर हो गया, और वो बहुत अच्छी मित्र हैं। आज भी हम लोग बात किया है, कल भी बात किया था, तो बातें होती ही रहती है रोज। क्या रोहित सिंह मटरू ने किसी महिला के लिए जीवन में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग किया, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, मैंने किसी महिला के लिए नहीं किया, पुरुषों के लिए बहुत किया है। और आज भी बोलता हूँ कि अगर कोई पेट पे लात मारेगा तो उसको तो मैं कहाँ कहाँ मारूंगा, वो बिलीव भी नहीं कर सकता है। तो भैया मैं नहीं मारता हूँ, मेरे पेट पे भी लात मत मारना। और यार ये सिलिकॉन डलवा के बहुत दुख होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको निकलवाऊँ। डलवाने में पटना का 1 कट्ठा जमीन बिका था, निकलवाने में 3 कट्ठा बिकेगा। तो अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखा हूँ। मतलब खर्च काफी आता है। अभी गया था डॉक्टर जो हमारे करीबकर साहब थे, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करके सिलिकॉन पेट में डाला था, उससे अभी बात हुई तो करीब 1.5-2 करोड़ का। रोहित सिंह मटरू कैसे हैं भैया? नमस्कार, प्रणाम तमाम दर्शकों को जो बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ। रोहित भाई इस वक्त आप कहाँ हैं, कहाँ मुलाकात हुई है मेरी? अपनी जरा लोकेशन बताइए। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और प्रदीप के शर्मा यानी भोजपुरी के शोमैन जी का एक फिल्म कर रहा हूँ, मांग भरो सजना। उसी के सेट पे, उसी के वैनिटी वैन में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, क्या किरदार है इसमें रोहित सिंह मटरू का? एज यूजुअल जो 1942 से करता आ रहा हूँ हीरो के दोस्त का कैरेक्टर, इसमें भी वही है। मुझे तो अपने आप पे गौरवान्वित महसूस होता है कि रवि जी से लेके राहुल शर्मा तक का दोस्त बन रहा हूँ। आप लोगों का प्यार में इतनी ताकत है कि मैं बड़ा ही नहीं हो रहा हूँ यार, दिन पर दिन घटता जा रहा हूँ। मतलब मेरी उम्र घटती जा रही है। मैंने सुना है इस फिल्म में आप स्कूल जा रहे हैं। हाँ, स्कूल जा रहे हैं और 5-6 साल फेल हुए हैं एक ही क्लास में। अच्छा। इसके पीछे का तर्क है कि मैं तब तक पास नहीं होऊंगा जब तक बुक का एक एक वर्ड मेरे दिमाग में घुस न जाए, चाहे मुझे 10 बार क्यों ना फेल होना पड़ेगा। क्योंकि आजकल पढ़ाई जो है बहुत फास्ट हो गया, इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं लोग। मैं पुराने ज़माने में जी रहा हूँ और मुझे एक एक वर्ड सीखना है, पढ़ना है और उसके सहारे चलना है। तो जब तक सीख न लूँगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। एक बार फिर से आपकी राहुल शर्मा की जोड़ी है। इससे पहले भी डार्लिंग में हमने देखा था आपके साथ राहुल शर्मा नजर आए थे। हाँ, उस वक्त राहुल जी बहुत कूटे थे उस फिल्म में। इस बार कूटेंगे नहीं, इस बार हम लोग कूटेंगे मिलके। तो यही फर्क है बस। उस बार रंजन सिन्हा नाम के व्यक्ति का कैरेक्टर मैंने किया था और बोला गया कि आपको नहीं कूट रहा हूँ, रंजन सिन्हा को कूट रहा हूँ। हाँ। तो इस बार रियल मटरू है, तो इस बार शायद कुटाई नहीं होगी क्योंकि मित्र हूँ मैं। आपको एक बात याद है कि कई लोग ये समझ रहे थे, जब वो वीडियो लीक हुआ था तो कई लोग समझ रहे थे कि असल में मटरू पर राहुल शर्मा ने हमला बोल दिया है। हाँ, बहुत सारे कॉल्स आए थे मेरे पास भी। तो लेकिन एक्चुअली बिंदास भोजपुरिया एक इतना खतरनाक चैनल है ना कि दिखाता पहले है, लिखता बाद में है। तो वो दिखाने के क्रम में मैं फंस गया और फिर जब आपके न्यूज के अंदर गहराई तक गए तब लोगों को। लेकिन कभी कभी आप मेरा सपोर्ट भी करते हो, क्योंकि एक चैनल के साक्षात्कार में मैंने जो बोला उसका उल्टा लिखा था उन्होंने, लेकिन आपने सीधा लिख के उसको क्लियरिफाई कर दिया। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ वो मामला था। जी, जी। अच्छा, रोहित भाई मुझे जरा ये बताइए, राहुल शर्मा के एक्टर के तौर पे कैसे लगे आपको? मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो ये बातें बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं डार्लिंग जब थिएटर में देखा था, जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे उस वक्त राहुल के मतलब पोटेंशियल के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि कर रहा था जैसे एज हीरो करते हैं वैसे कर रहे थे वो। बट जब मैंने पर्दे पे देखा यार, एक एक डायलॉग जब वो डिलीवर्ड कर रहा था, जब वो मार रहा था, जो ठहराव था उसके एक्टिंग में और उसके संवाद में, तो मतलब रोआ मेरा। देखो अभी भी देख लो, ये मेरे हेयर को देखो, वो खड़ा हो जाता है। मतलब बहुत बढ़िया किया उसने, बहुत बढ़िया, मतलब सोच से सबसे ऊपर। और मैंने कॉल भी किया उसी वक्त, थिएटर से मैंने कॉल किया। अरे वाह। वैसे रोहित भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या शूट कर रहे थे, क्या व्यस्तता है आपकी? अभी मैं अवधेश मिश्रा के निर्देशन में एक फिल्म करने गया था देहरादून, वहीं से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ लखनऊ। आप लोगों के
आशीर्वाद से ये फिल्म कर रहा हूँ। इसके बाद राजकिशोर राजू जी की फिल्म कर रहा हूँ अर्धनारी 2, जिसमें यश मिश्रा जी हैं हीरो, अवधेश जी हैं, हम हैं, बाकी और तमाम कलाकार हैं। तो यहाँ से छूटने के बाद मैं वहीं ज्वाइन करूँगा। क्या ऐसी वजह है कि कोई भी विवाद कहीं से भी शुरू होता है? हम हैं, बाकी और तमाम कलाकार हैं। तो यहाँ से छूटने के बाद मैं वहीं ज्वाइन करूँगा। क्या ऐसी वजह है कि कोई भी विवाद कहीं से भी शुरू होता है वो रोहित सिंह मटरू पर आकर ही खत्म होता है? बारिश कहीं से भी होती है, भीगता उसमें रोहित सिंह मटरू ही है। बड़ा पुराना रिश्ता है रोहित सिंह मटरू का विवादों से। एक्चुअली लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जितने स्टार्स हैं या जो भी हैं या विवाद भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो सोचता है थोड़ा आके एक चुम्मी लेके फिर निकलूं, तो वो चुम्बन का जो असर होता है ना, बहुत कहीं कहीं बहुत गहरा हो जाता है और कहीं कहीं हल्का करके निकल जाता है। तो गहराई जब होता है तो सफाई इतनी बढ़ती है, और जब हल्का फुल्का होता है तो उसको तो ऐसे ही झाड़ देता हूँ। तो बस ऐसे ही है, प्यार है लोगों को। पिछली फिल्म की सेट पर आप अभिनेत्री श्रुति राव से भिड़ गए? नहीं, ये गलत न्यूज़ है। श्रुति जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि एक्चुअली उसमें भी कोई एक बीच में समझ रहे हैं ना, नाक आ गया था, जो कन्वर्सेशन को गलत तरीके से, वही अभी आपने जो कहा चुम्मी, तो हल्का चुम्मी था जो एक ही दिन तक था। वो कंट्रोवर्सी एक दिन में मैंने क्लियर कर लिया, बात किया जब मुझे पता चला। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बातें हो रही हैं या कुछ बातें चल रही हैं। जब हम लोग कट टू कट एक दूसरे से बात किए, एक्चुअली मैं उस समय बहुत टेंशन में था, क्योंकि अवधेश जी जब डायरेक्शन देते हैं ना, तो मतलब कितना भी अच्छा करो, उनका विजन बहुत क्लियर होता है, मुझे यही चाहिए। तो मैं बहुत कम लोगों से बात कर रहा था, किसी से नहीं कर रहा था। इवन रितु, विक्रांत जी, सबको मेरे से शिकायत थी कि यार तुम अकेले में बैठ के बात करते रहते हो, मोबाइल में घुसे रहते हो। फैक्ट ये था कि मैं मोबाइल में नहीं घुसता था, मोबाइल में ही पूरी स्क्रिप्ट थी, तो मैं उसको पढ़ता था। लोगों को लगा एरोगेंस या जो भी, वही विवाद। फिर मैंने बैठ के कट टू कट श्रुति जी से बात किया, तो वो क्लियर हो गया। और वो बहुत अच्छी मित्र हैं, आज भी हम लोग बात किया है, कल भी बात किया था, तो बातें होती ही रहती है रोज। क्या रोहित सिंह मटरू ने किसी महिला के लिए जीवन में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग किया, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, मैंने किसी महिला के लिए नहीं किया, पुरुषों के लिए बहुत किया है। और आज भी बोलता हूँ कि अगर कोई पेट पे लात मारेगा तो उसको तो मैं कहाँ मारूंगा, वो बिलीव भी नहीं कर सकता है। तो भैया मैं नहीं मारता हूँ, मेरे पेट पे भी लात मत मारना। और अगर पेट पे मारोगे तो कहाँ खाओगे पता नहीं चलेगा, और निकाल दूंगा। डरते नहीं है रोहित सिंह मटरू किसी से? किस चीज का डर? ज्यादा क्या होगा, इस इंडस्ट्री से आउट कर देंगे लोग। माँ बाप का दिया हुआ इतना प्रॉपर्टी है ना सर, कि ये तो मैं सिर्फ मस्ती करने के लिए और एंजॉय के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है, एक्टिंग मेरा पैशन है। और मैं चीज़ों के लिए सब चीज़ें, तो डर तब आता है, अरे वो मुझे ये कर देगा, वो मुझे वो कर देगा। तो ये जो चाणक्य, बिहार में ही सब कुछ होती है। तो सोच सुबुद्धि से चाहता हूँ कि बिना किसी लड़ाई झगड़े, या पहले लड़ता था यार, बहुत नुकसान भी उठाया, बट अब नहीं चाहता हूँ कि झगड़ा हो, लड़ाई हो। प्यार बांटते चलो, प्यार ग्रहण करते चलो। रोहित सिंह मटरू का पक्ष इसलिए भी मजबूत है क्योंकि खेसारी लाल यादव के बड़े करीबी हैं। मैं खेसारी लाल यादव जी का बहुत करीबी हूँ, मैं पवन सिंह जी का बहुत करीबी हूँ, मैं कल्लू जी का बहुत करीबी हूँ, मैं रितेश पांडे जी का बहुत करीबी हूँ, मैं रवि किशन जी का बहुत करीबी हूँ। मैंने क्या बोला, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं सबका करीबी हूँ। और मेरे कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि पता नहीं यार, सच्चाई है ये आनंद जी। मैं आपको बोलूंगा तो शायद पता नहीं, आप तो बहुत दिन से, हम लोग करीब 10-12 साल से एक दूसरे को जानते हैं। न मेरे पोस्ट में कभी किसी की बुराई देखेंगे, न मेरी बुराई कभी किसी और के पोस्ट से देखेंगे। तो ये रिश्ता जब बन रहा है, लकड़ी है ना छोटे, तो ये चीजें हैं, न मैं झगड़ता हूँ न लोग मेरे से झगड़ते हैं। अच्छा, रोहित भाई क्या प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले आपके, जो आने वाले समय में हम देख पाएंगे? आने वाले अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आनंद भाई। जैसे मैंने बताया, अभी आगामी राजकिशोर जी की 3 फिल्में हैं लगातार, तो शायद तीनों में उन्होंने, अभी तो फिलहाल एक ही की बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है तीनों में मैं हूँ। और उसके बाद एक रुंगटा साहब बना रहे हैं एक फिल्म कॉमेडियंस को लेके। एक हीरोइन है आनंद रुंगटा जी, और सुनील माझी जी उनके डायरेक्टर हैं। तो अभी व्यक्तिगत तौर पे बात चल रही है, पूरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक साइनिंग नहीं आता है मैं नहीं कह सकता। वो बातें चल रही है, वो अक्टूबर में 15 अक्टूबर से शूट है, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शायद उसमें भी मैं करूँ।
आपके बारे में खबर यह है कि आजकल रोहित सिंह मटरू फिटनेस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। यार ये सिलिकॉन डलवा के बहुत दुख होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, ये सिलिकॉन डलवा के बहुत दुख होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ किसको निकलवाऊँ। डलवाने में पटना का 1 कट्ठा जमीन बिका था, निकलवाने में 3 कट्ठा बिकेगा, तो अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखा हूँ। मतलब खर्च काफी आता है। अभी गया था डॉक्टर जो हमारे करीबकर साहब थे, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करके सिलिकॉन पेट में डाला था, उससे अभी बात हुई तो करीब 1.5-2 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। तो अभी चल रहा है, चलने दीजिए इसको, इसी से मिल नहीं रहा है काम वाम। तो आई लव दिस स्टमक एंड सिलिकॉन। वैसे आप इकलौते एक्टर हैं जो अपने आप पर इतना खर्चा करता है भोजपुरी सिनेमा में। अपने शरीर पे खर्च करने वाले आप इकलौते एक्टर हैं रोहित सिंह मटरू जी। हाँ, सिलिकॉन कोई नहीं डलवाया आज तक, कोई इतना नहीं खर्चा किया है। मुझे नहीं मालूम था, कोई किसी ने मुझे बोला कि एक और हमारे मित्र हैं जो मेरे जैसे हैं, तो वो भी वही बरगला डॉक्टर, एक्चुअली डॉक्टर कनिटकर ने झूठ बोला कि वैसा बनना है तो तुमको सिलिकॉन डलवाना पड़ेगा। तो कनिटकर साहब के कहने पे गया, उस समय पटना का 1 कट्ठा जमीन बेच के 22 लाख रुपया डॉक्टर साहब को दे दिया, उन्होंने डाल के इतना बड़ा कर दिया। बाकी हाथ वाथ देखिए सब पतला पतला हाथ चेहरा, इसके थोड़ा सा है, थोड़ा सा अभी भी लगता है ले चल रहा हूँ 5 किलो पेट में डाल के ढो रहा हूँ। रोहित सिंह मटरू जब भी पर्दे पर आते हैं हमेशा हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, इन्हें देखते ही ऑडियंस ताली बजाने लगती है, हंसने लगती है। कभी डराएंगे भी? हाँ, डराऊंगा। एक अजय श्रीवास्तव की एक फिल्म आ रही है कहानी, यश मिश्रा जी हीरो है, उसमें पहली बार मैंने थोड़ा सा हटके किरदार किया, मतलब निगेटिव कैरेक्टर किया। मेरे हाथ से एक मर्डर हो जाता है, जो मेरी पत्नी होती है अनारा गुप्ता जी, उनको मैं अपने प्यार नहीं हवस के चक्कर में जान मार देता हूँ। और ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है। फिल्म का नाम भी कहानी है, यश जी हीरो है। हर 3 कहानी एक साथ चल रहा है, वो तीनों कहानियों का समावेश है फिल्म कहानी में, तो कुछ अलग दिखने को मिलेगा दर्शकों को। पता नहीं लोग कैसे प्यार करते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं। रोहित भाई, आपने 2 एक्टर्स का जिक्र किया कि आप सबके करीबी हैं। आपने पवन सिंह का नाम लिया, आपने खेसारी लाल यादव का नाम लिया, दिनेश यादव जी के भी बहुत करीबी हूँ मैं। उनके साथ अभी माई किया था, बहुत मस्ती किया हम लोगों ने। जी बिल्कुल, माई के सेट पे मैं आया हुआ था। आप आए थे। अभी एक अच्छी खबर यह है रोहित भाई, मैं चाहता हूँ आपकी इस पे प्रतिक्रिया कि आप इसे कैसे देखते हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने एक दूसरे को गले लगाया और ये साथ ही कहा गया कि भैया जो भी शिकवे शिकायतें थीं वो दोनों स्टार्स के बीच से दूर हो गई। इस पर रोहित सिंह मटरू की क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस चीज पे पहले भी आपके चैनल में बोला था कि कभी वो लोग एक दूसरे का नाम लेके नहीं कुछ कहते हैं जी। उनके जो बंदे लोग हैं वो एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन न पवन जी ने कभी कुछ खेसारी जी को नाम लेके बोला, न खेसारी जी ने पवन जी को बोला। ये आज तक मैं कहता आया था और आज फिर से कह रहा हूँ कि वो लोग अच्छे मित्र हैं यार, जब भी मिलेंगे गले मिलेंगे, क्योंकि वो लोगों को बीच में दुश्मनी है ही नहीं, कोई कहीं से कुछ मतभेद है ही नहीं। तो वो भोजपुरी के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने लोगों का आके मुंह बंद करवा दिया कि नहीं भाई हम लोग एक हैं। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, उन दोनों के लिए, प्लस हम सब के लिए ये अच्छी बात है कि एक साथ मिलके, और शायद किसी निर्माता ने कहा भी है कि दोनों को लेके जल्दी से एक फिल्म बना रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसा मुझे सुनने को आया। बिल्कुल, मेरी इंटरव्यू में मैंने रत्नाकर कुमार पे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फिल्म बनाऊंगा। लेकिन रोहित भाई, जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ इकट्ठे होंगे, एक फिल्म में होंगे, एक स्क्रीन पे होंगे, मजा तो बहुत आएगा। मतलब उस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ ब्रो, और वो होना चाहिए। जिस दिन वो होगा फिर क्या धमाल होगा, मतलब मेरे तो समझ से परे, और बहुत अच्छा लगेगा दर्शकों को भी, मुझे भी, और आई थिंक आपके चैनल को भी। जब आप शूट करने आएंगे दोनों को एक साथ, तो आपको भी मजा आएगा। बिल्कुल, मैं उन नसीब वाले लोगों में से हूँ, खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने एक साथ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का एक फ्रेम में इंटरव्यू किया है। ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट को मौका मिला है, ना के बराबर लोगों को मौका मिला है। क्योंकि बिंदास भोजपुरी आज का थोड़ी है, वो भी 1942 का ही। रोहित भाई, कुछ ऑडियंस को कहना है जाने से पहले? रोहित सिंह मटरू अगर कुछ कहना चाहते हैं अपनी मस्ती भरी अंदाज में, बस यही कहेंगे कि ये आनंद जी का जो अपना चैनल है बिंदास भोजपुरिया, इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो भी तथ्य है, सच्चाई है, ये इसी चैनल पे मिलेगा। तो इसको जो लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उनके लिए तो चलो अच्छी बात है, रेड बटन दबा दीजिए कि खबरें मिलती रहेगी। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमको इसी चैनल पे हमेशा देखेंगे। लव यू। थैंक यू रोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।